अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हैदराबाद के लोगों को जो लोग बदनाम कर रहे थे, वोट नहीं डाले, ये नहीं डाले, वो नहीं डाले, बीच में आके बोला था कि हैदराबाद के लोगों ऑलरेडी वोट डाल दिए बोल के, तब भी अपन हैदराबाद के लोगों के सपोर्ट में थे। अब देखिए हैदराबाद के लोग क्या कर दिए, 2.5 लाख के करीब वोट ज़्यादा मिल चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को। बीजेपी की माधवी लता से 2,48,000 से ज़्यादा वोट मिल चुके हैं। अगर अभी भी किसी को कम दिख रही है तो देखिए और बढ़ा देंगे। ये देखिए लेटेस्ट स्क्रीनशॉट आ चुका है, 2,98,000, जी हाँ 3 लाख के करीब वोट ज़्यादा मिल चुके हैं बीजेपी की कैंडिडेट से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को। अब ये भी कम है, नको बोलो और कितना बढ़ाना बोलो। ये देखिए अभी और एक लेटेस्ट स्क्रीनशॉट आ चुका है, 3,14,725 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। और ये 3 बजे तक का रिजल्ट है, खाली 5 बजने अभी टाइम है और काउंटिंग बाकी है। और हैदराबाद के लोगों ने तारीख लिख दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन हैदराबाद के अंदर शुरू हो चुका है। और देखिए काफी सारे लोग चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कहीं को भाई तुम्हारे घर से कुछ भी चल जा रहा, सब्सक्राइब करे तो। जिस वक्त न्यूज चैनल फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैदराबाद से बैरिस्टर ओवैसी हार गए बोल के काफी सारे न्यूज वाले डाल रहे थे, उस वक्त भी हम सही न्यूज दिखाए और बोले कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जीतने वाले हैं, और वो भी प्रूफ के साथ दिखा रहे। तो देखिए इस बात के ऊपर तो सब्सक्राइब करना बनता है। अब देखिए फिर भी थोड़े लोग बखील है, नहीं करना चाह रहे तो मर्जी उनकी। पूरे मीडिया वाले जो 400 पार जाएंगे, 350 जाएंगे, 500 जाएंगे बोल के बोल रहे थे, पूरे जलील हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के सामने आके ठहरना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन अभी भी कुछ मीडिया वाले बेशर्मी की हद पार कर दे रहे। 3 बजने के करीब आ रहे, अभी तक जो काउंटिंग हुई है बीजेपी को यहाँ पे आप देख सकते हैं 238 सीट्स बता रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी 400 पार की बात कर रहे हैं। जैसा जैसा दिन बढ़ते जा रहा है ये साफ हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू डिसाइड करेंगे और नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे कि सरकार में कौन बैठने वाले हैं। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू का भी ताल्लुक काफी ज्यादा क्लोज है। अब देखना ये होगा आगे क्या होता है। एक जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए खुशखबरी आई है, वहीं दूसरी जानिब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक अफसोसनाक खबर भी आ रही है। इम्तियाज जलील को लेकर 22,000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं और उनका एक वीडियो भी सामने आया है और उनका कहना है कि अपने ही लोगों ने उनको धोखा दिया है। किस तरह से इम्तियाज जलील के साथ धोखा करने की कोशिश की गई, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। और खुदा न करे अगर हमारे हक में नहीं आता है तो भी हमें बड़ा सब्र के साथ काम करना है और ये समझ के चलना है। देखिए कि जिस ईमान के ऊपर हमें यकीन है, ये समझने का कि अल्लाह ने अगर यहाँ पर हमें कुछ नतीजे नहीं दिए हैं तो हो सकता है इसके पीछे कोई एक अलग मसलहत होगी, ऊपर वाले की अलग चाह होंगी और इससे बेहतर कुछ करना चाहता होगा ऊपर वाला, तो इस वजह से ये हुआ है। तो इस बात का यकीन तो हमें ईमान के जरिए मिलता ही है, उसको पुख्ता रखिएगा, उसको जिंदा रखिएगा उसमें। लेकिन हाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, खुदा न करे अगर ये रिजल्ट हमारे हक में नहीं आता है, मैं कुछ लोगों का नाम ज़रूर यहाँ पर लेना चाहूँगा जिन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मुझे हराने के लिए। आगे वीडियो में इम्तियाज जलील ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं और उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि उन लोगों ने कड़ी साजिश रची है इम्तियाज जलील को हराने के लिए और बाज़ाब्ता एक न्यूज़पेपर शाये कर दिया। टीपू सुल्तान को जिन लोगों ने ख़त्म किया था, उनकी साजिश जो रची गई थी, उसके पीछे मीर सादिक और मीर जाफ़र को आज भी लोग याद करते हैं। तो हमारे शहर में भी ऐसे मीर सादिक और मीर जाफ़र मौजूद है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन्होंने जब 44 साल के बाद 40 साल के बाद हमारी क़यादत दोबारा खड़ी हुई तो उसे कैसे ख़त्म किया जाए, यही मीर सादिक और मीर जाफ़र का काम है। इसमें मैं हार जाऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन ज़िंदगी भर तुम अपने दामन के ऊपर ये दाग लेकर घूमते रहेंगे, बल्कि तुमने अपने पेशानियों के ऊपर ये नाम लिखा देना कि मैं इस औरंगाबाद ज़िले का कुर्दुगलू अगर कोई है तो मैं हूं करके। तो ये ऐसे जो 8-10 लोग हैं जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है, जो अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से पैसा लेकर आए हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा, अफसर खान नाम का जैसा एक क्रिमिनल शख्स जिसकी जिंदगी है तो जुआ खेलने में, जुआ खिलाने में, थिएटर के सामने ब्लैक करने में चली गई है, ये अच्छी तरह से जानता है। और जिसने उसे टिकट दिया है वो भी अच्छी तरह से जानता है कि ये कभी जीतने वाला नहीं है, लेकिन मुझे हराने के लिए इस मैदान में उतारा गया था। और ये शख्स ने, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इसने भाजपा से भी पैसे उठाया, इसने चंद्रकांत खैरे के पास से भी पैसे उठाया और खुद अपनी पार्टी के पास से भी उसे कितना मिला है नहीं मिला है पता नहीं है, लेकिन इसका मकसद यही था और इसे लाया इसीलिए गया था कि मुझे किस तरीके से हराया जाए। तो सबसे पहला कुर्दुगलू अगर कोई है, सबसे पहला मीर जाफ़र, मीर सादिक का टाइटल किसी को मिलना चाहिए तो वो हमारे अफसर खान, जो बड़ा कौम मिल्लत की बात करते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग आज से कई साल पहले
टीपू सुल्तान के दौर में भी थे और हमारी क़यादत को ख़त्म करने में ये ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। उसी के साथ साथ दिल्ली गेट के पास रहने वाला इलियास पहलवान हर महीने 2 महीने के अंदर अपने घर में है तो एक मौलाना को बुलाते हैं, इज्तिमा करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, लेकिन उसका ईमान के ऊपर कितना यकीन है ये देखिएगा कि ये एक उर्दू अखबार में 13 तारीख के दिन जब इलेक्शन आने वाला था, इलेक्शन का दिन था, उस वक्त इन्होंने ये अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट छापा था। ये उर्दू अखबार के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आया था और इसके अंदर ये जनाब की खुद की तस्वीर है। ये वही जनाब है जिन्होंने 2014 के अंदर एक विशेष अखबार निकाला था, उर्दू के अंदर एक अखबार निकाला था, और जो अखबार जिसने छापा था वो अबू बकर रहबर नाम के अपने आप को पत्रकार जो कहते हैं, तो इन्होंने है तो मेरे खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था और 2014 के अंदर ये अखबार रातों रात छापा गया था। इलेक्शन के एक रात पहले इसे बांटने के लिए दिया गया था और ये कहा गया था कि इम्तियाज जलील को क्यों नहीं वोट देना है करके। अब ये साहब जब इज्तिमा करते हैं, अपने घर में मौलानाओं को बुलाते हैं, तो इनका खुद का ईमान कितना कमजोर है आप इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए देखिएगा। इन्होंने लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है, ये इनकी हेडलाइन है। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो दिया है उसके ऊपर लिखा है ये चुनाव जिंदगी और मौत का चुनाव है। इलियास पहलवान सुन अब अच्छी तरीके से, तेरा यकीन होगा कि तेरी जिंदगी और मौत का फैसला भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या चंद्रकांत खैरे कर सकता है करके, लेकिन मेरा मौत का, मेरी जिंदगी का फैसला जो है वो मेरा रब करता है। और अगर तेरा ईमान इतना कमजोर है तो दोबारा अपने घर के अंदर वो महफिल सजाना नहीं जहां पर तू मौलानाओं को बुलाकर वहां पर उनकी इज्तिमा लेता है, दीन हदीस की बातें करता है और वहां पर लोगों को खाना वाना खिलाता है। कोई मौलाना जब तेरे पास आए तो पूछना उनसे कि मेरी जिंदगी और मौत का फैसला नरेंद्र मोदी करेगा, चंद्रकांत खैरे करेगा, देवेंद्र फडणवीस करेगा, योगी करेगा या मेरा रब करेगा। उसने अगर तेरा ईमान, और उसके साथ जो और कोरदुगलू जो बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी तस्वीरें दी है, उसमें एक लोटा कारंजे का ये सालिक हसन खान, इसका पूरा हिसाब किताब जो है मैं बताऊंगा कि ये साहब के क्या क्या कारोबार है। तीसरा ये है जफर अली मर्चेंट, ये उस्मानाबाद से आके यहाँ पे जो फड़फड़ा रहा है और जिसके घर के ऊपर कुछ पत्थर पड़ा था, तो 10 मिनट के अंदर उसने बोल दिया था कि ये पत्थर इम्तियाज जलील ने मारा था। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इम्तियाज जलील तेरे घर पे पत्थर मारने के लायक नहीं है। उसने जिस दिन मेरी सनकी तो मैं क्या करूंगा, जफर मर्चेंट तेरे को अच्छी तरीके से बता रहा हूं, तू उस्मानाबाद से आया हुआ है और यहाँ पर ये अपने आप को एक दाढ़ी, सफेद दाढ़ी और टोपी पहनकर जो अबू बकर रहबर साहब जिन्होंने 2014 में मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखे थे वो है, और एक कोई परवेज अली है जिसकी एक दुकान यहाँ पर कुछ कांच वांच की दुकान है या तो ये लोगों की अपनी तस्वीरें है। तो ये जितने के जितने है इन्होंने अपने पेशानियों के ऊपर लिख लेना अगर हमारी क़यादत नहीं आती है। और दूसरा एक बड़ा कोरदुगलू जो है जिसने तो ये उर्दू अखबार के अंदर अपनी तस्वीर के साथ छपाया है, शोएब हाशमी, और एक बड़ा डॉक्टरों का ग्रुप तैयार किया। उसके भाई ने है तो एक इंडिया अलायंस को कैसे जिताना चाहिए करके लोगों के जहनों के अंदर बात डाला और यही बता रहा था कि हमें इंडिया अलायंस को जिताना है तो इम्तियाज जलील को यहाँ से हराना है करके। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं भी यही कहता था कि सारे हिंदुस्तान में तुम पूरी सीटें जीत जाओ, लेकिन औरंगाबाद की सीट से तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ है। दरअसल ये लोग खुद सियासत के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए, मेरी कोई इसके अंदर कोई मुखालिफत नहीं है। लेकिन शहर हैदराबाद के लोग तो ईद से पहले ही आज ईद मना रहे हैं, जश्न का माहौल है हैदराबाद के अंदर। आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।